प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस। सो अद्भुत समय रहेगा आज का। और हमारा जो टॉपिक है आज के संदेश का वो है मसीह की देह की सुंदरता, है ना। द ब्यूटी ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह की सुंदरता यानी कि कलीसिया की सुंदरता। तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो मत्ती का 16-18 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती का 16-18। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। ओके, सो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12, उससे पहले इफिसियों का 5वां अध्याय और उसकी 26वीं पंक्ति पढ़ेंगे, 25वीं 25 से 27 तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ओके। अभी हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति से। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हम तेरे चरणों में आते हैं, और इस संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बातें कीजिए पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हमसे जो भी पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन आते हैं बीच में पिता परमेश्वर, सभी को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे बातें करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, तो हम सभी का जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप व्यक्तिगत रूप से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि दो पिता परमेश्वर इस संदेश को बांटने के लिए। धन्यवाद करते हैं। मेरे मुख कुछ से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो यहाँ पर एक अद्भुत घटना है यहाँ पर। है ना, पौलुस जो है कलीसिया को कुछ सिखा रहा है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की क्या है, देह है। और कौन है? हम सब कलीसिया के अंग हैं, है ना। हम सब अलग अलग हैं, हम अलग दिखते हैं, हमारे चेहरे अलग हैं, लेकिन कब हम खूबसूरत बनते हैं? जब हम एक साथ होते हैं। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है कलीसिया की सुंदरता, यानी कि मसीह की देह की सुंदरता। तो देह सुंदर कैसे दिखाई देती है? कोई बताएगा देह कैसे सुंदर दिखाई देती है? कैसे हम सुंदर होते हैं, है ना? अच्छे कपड़े पहनते हैं, लाइक ओके। चलो वो बाहरी रूप से हो गया, लेकिन अंदर से खाली देह की बात करें अगर, तो देह कैसे सुंदर दिखाई देती है?
उसमें आनंद होते हैं। हाँ, जब हमारे अंदर आनंद होते हैं। ओके, जब हमारे अंदर आनंद होते हैं, जब देह के सारे अंग बराबर काम कर रहे होते हैं। यस, रियली राइट, है ना, तब खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आपका हाथ ठीक नहीं है, आपकी आँख ठीक नहीं है, यस, मैं वैसा नहीं बात कर रहा हूँ, बट हम सब यीशु मसीह में हम खूबसूरत हैं, हम कैसे भी हों, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पर बोल रहा है कि देह खूबसूरत कब दिखाई देती है? यदि सारे अंग बराबर कार्य कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, देह पता है क्यों खूबसूरत दिखाई देती है? क्योंकि सर में जुड़ी हुई है। बिना सर के देह खूबसूरत दिखाई नहीं देगी। आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, यदि सर नहीं है तो देह खूबसूरत दिखाई नहीं देगी। तो अगर सर नहीं है तो देह में क्या क्या चीजें नहीं होंगी? जीवन नहीं होगा, है ना। कोई जीवन नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है, डेड है, पड़ा हुआ है ना। तो कलीसिया का जो सर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो कलीसिया का सर है तो उसकी वजह से कलीसिया खूबसूरत है। ये देह जो खूबसूरत दिखाई दे रही है वो यीशु मसीह की वजह से। तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइक बहुत सारे स्थानों में ऐसा हो जाता है कि यीशु मसीह पे कोई फोकस नहीं है लेकिन बाकी सब चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है ना। तो सर जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, मेन है ना। यदि कोई देह को चला सकता है तो वो सर है। जब तक सर जुड़ा हुआ है, देह खूबसूरत है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर ताजगी है, उसके अंदर उद्देश्य है, उसके अंदर मकसद है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम लाइक शरीर, जब शरीर सिर जुड़ा हुआ है शरीर से। तो वैसे ही कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है और हम क्या है? उसकी देह है। कलीसिया उसकी देह है। मैं तो कलीसिया जो है दो तरीके से हम कलीसिया को देखते हैं। एक विश्वव्यापी कलीसिया, इस दुनिया की सारी कलीसियाएं जो हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, कहीं पर भी रहती हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे नेपाल में हो, अमेरिका में, कोई से भी देश में क्यों ना हो, सारी कलीसिया मिलकर के क्या है? एक देह है। उसको बोलते हैं विश्वव्यापी कलीसिया, वर्ल्ड वाइड, है ना, विश्वव्यापी कलीसिया। तो उसका सर प्रभु यीशु मसीह। और एक होती है स्थानीय कलीसिया। तो स्थानीय कलीसिया जैसे कि ये कलीसिया यहाँ पर है, एक मुंबई में है, एक, है ना, तो अलग है, स्थानीय कलीसिया है। तो स्थानीय कलीसिया जो है उसका सर भी यीशु मसीह ही है। ऐसा नहीं है कि उसका सर यीशु मसीह और बाकी सर कोई और है, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर हम मत्ती का 16-18 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तू पतरस है, पर मैं इस पत्थर पे यानी कि इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया का जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह में है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया है। तो कलीसिया पता है क्यों खूबसूरत दिखाई देती है? क्योंकि यीशु मसीह उसका रचयिता है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की थी उत्पत्ति की किताब में, तो उसने कहा सब कुछ बनाया, उसके बाद उसने क्या बोला उसको? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो आज कलीसिया खूबसूरत क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है। अगर हम बनाते तो हम बहुत गड़बड़ी करते इसके अंदर। पतरस बनाता तो बहुत गड़बड़ी करता, इसलिए परमेश्वर ने बोला तू नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगा, मैं कलीसिया को बनाऊंगा। जब उसने कलीसिया बनाई तो कलीसिया बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो त्रुटि नहीं करता है ना। तो उसने कलीसिया को बनाया है। तो कलीसिया की रचना प्रभु यीशु मसीह ने की है, किसी मनुष्य ने नहीं की है। इसलिए कलीसिया खूबसूरत है। इसलिए कलीसिया क्या है? खूबसूरत है। किसी पास्टर, किसी बिशप ने कलीसिया की स्थापना नहीं की है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और यीशु मसीह उसका सिर है। तो यीशु मसीह सिर है, इसलिए कलीसिया खूबसूरत है। और वो कलीसिया में क्या देता है? जीवन लेकर के आता है। और जीवन की वजह से कलीसिया क्या है? खूबसूरत दिखाई देती है। तो कलीसिया को प्रस्तुत करने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, लाइक पौलुस ने कलीसिया के लिए 7 प्रतीक दिए हैं। लाइक यीशु मसीह ने बात किया, यीशु मसीह ने कलीसिया को 7 चित्र दिए हैं। 7 चित्रों से बात करता है। तो हम उसमें जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। कलीसिया को 7 चित्रों की तरह देख सकते हैं। 7 प्रतीक हैं कलीसिया के। नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा मैं चरवाहा हूँ और तुम भेड़े हो, है ना। तो कलीसिया जो है, जो देह है, वो भेड़ के रूप में भी दर्शाई गई है। कलीसिया को भेड़ भी कहा गया है। और ये चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो चरवाहा और भेड़ के रूप में क्या किया है? उसको दर्शाया गया है। तो यीशु मसीह ने कहा सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है?
प्राण देता है ना। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या दिया है? प्राण दिया है। यदि कलीसिया आज बनी हुई है तो किसकी वजह से बनी हुई है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जीवन दिया है ना। यार एक बार पास्टर शिबली कहीं कॉन्फ्रेंस में थे, वो मेरे को याद आ गया तो मैं बताता हूँ। बोलते कोई व्यक्ति कह रहा था मेरा कलीसिया मेरा कलीसिया मेरा कलीसिया। तो पास्टर शिबली ने उसको बोला, लाइक उसका हाथ देखा, फिर उसका पैर, उसका जूता उतार दिया, उसका सॉक्स उतारा और उसके पैरों में, बोलते फिर उसकी शर्ट निकाल दी इधर से। बोलते किधर है वो भाले का निशान, किधर है वो तेरे पैरों में कीले का निशान, है ना, किधर है तेरे हाथों में कीलों का निशान, है ना, किधर है तेरे कांटों का ताज। क्योंकि कलीसिया की रचना किसने की है? प्रभु यीशु मसीह ने की है। तो उसने अपना प्राण देकर के कलीसिया की रचना की है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि उसने जल के स्नान से शुद्ध करके कलीसिया को क्या किया? तेजस्वी कलीसिया करके खड़ी की है ना। इफिसियों के 5वें अध्याय में अगर हम पढ़े तो वचन के जल के स्नान से। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का क्या है? रचयिता है। उसने कलीसिया को बनाया है। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ना 1 कुरिन्थियों का 12वें अध्याय में और उसकी 13वीं पंक्ति में, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिस समय यीशु मसीह पर कोई विश्वास करता है तो हम जानते हैं उसी समय उसको क्या मिल जाता है? पवित्र आत्मा मिलता है। हमारे अंदर हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है। अब वो पवित्र आत्मा हमको क्या कर देता है? यीशु मसीह की देह में जोड़ देता है। अभी तक वो कलीसिया में नहीं गया है, किसी फिजिकल कलीसिया में नहीं गया है, लेकिन आत्मिक रूप से वो क्या है? हम कलीसिया में यीशु मसीह की देह में क्या कर दिया? उसने बपतिस्मा हमको दे दिया है। हम जोड़ दिए गए हैं, यूनाइटेड, वन हो गए, एक हो गए हम। और इसकी वजह से हम खूबसूरत दिखाई देते हैं। सोचिए इस कलीसिया में जो हम ये 1 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं 12वीं पंक्ति से, बोले सोचो अगर इसमें एक ही व्यक्ति होता तो। यहाँ पर लिखा भी, अगर आगे पढ़ेंगे आप, वहाँ लिखा है कि अगर आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता, या कान ही होता तो सूंघना कहाँ होता, है ना। अगर सोचो अगर देह में सिर्फ एक ही अंग होता, कान होता इतना बड़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ और इतना बड़ा कान हूँ मैं खाली में, ना मुंह है ना नाक है ना हाथ है, कुछ नहीं है। सोचो कैसा लगेगा। सोचो रोड पे सिर्फ कान जा रहा है चल के, मतलब ऐसे लुढ़कते पुढ़कते। कान के शेप कैसा मालूम है हमको, कैसा होता है कान का शेप। और गिरेगा, एक बार गिरेगा तो उठेगा भी नहीं, वो पलट नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब पटक जाएगा तो फिर वो पलटी नहीं खा पाएगा, नहीं होगा ना। उसी तरीके से लाइक बाइबल में बता रहे कि अगर सब एक ही हो तो फिर सूंघना कहाँ रहा, सुनना कहाँ रहा। तो कलीसिया कैसे खूबसूरत दिखाई देती है? जब वो यूनिटी में होती है। किस में होती है? यूनिटी, एकता में। जब कलीसिया एकता में रहती है तब कलीसिया खूबसूरत दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है ना। जब सारे देह के अंग एक साथ काम कर रहे हो, है ना, कोई भी काम करो आप सब मिलके एक साथ कर रहे हो तो खूबसूरत है। कलीसिया तब खूबसूरत दिखाई देती है जब कलीसिया का हर एक अंग प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। हर एक अंग, हर एक विश्वासी जब प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है। कल रात को हम बात कर रहे थे ना, हमें परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया, हर एक को किसी न किसी को एक वरदान दिया है परमेश्वर। और जब हम उन वरदानों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, जब कलीसिया के अंदर, तो हम क्या हो रहे हैं? हम खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, है ना। सोचो जब यहाँ गाना चल रहा था, यहाँ म्यूजिक चल रहा था, है ना, तो एक जन म्यूजिक बजा रहा था, एक जन गाना गा रहा है, दूसरा गाने के अंदर साथ दे रहा है ना। बहुत सारा होता है। अभी यहाँ पर हमारे पास कम इंस्ट्रूमेंट है, कम लोग हैं ना। कोई ढोलक बजाता है, कोई तबला बजाता है ना, कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और एक ही सुर निकलता है और खूबसूरत लगता है। वैसे ही कलीसिया है। जब कलीसिया में हम जब बात करते हैं, कलीसिया के बारे में जब हम सोचते हैं, तो कलीसिया में क्या होता है? जब सब अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कलीसिया क्या दिखाई देती है? खूबसूरत दिखाई देती है। अपना अपना वरदान इस्तेमाल करना। तो एकता की वजह से दिखाई देती है खूबसूरत,
अपने वरदानों का इस्तेमाल करने से हम कलीसिया में खूबसूरत दिखाई देती है वो कलीसिया जिसमें लोग अपने वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। और अगली चीज क्या है, जब कलीसिया में हर एक अंग दूसरे की चिंता करता है, कलीसिया खूबसूरत दिखाई देती है ना। चिंता करने का मतलब बताऊं क्या है, मेरी आंख से चश्मा उतर गया, अब मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, अब मेरे हाथ बोलते हैं मैं चश्मा नहीं पहनाऊंगा, तो क्या मैं सही से देख पाऊंगा? मैं कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, फटाक से पहन लिया, मतलब बहुत मुश्किल हुई, मुझे तकलीफ हुई है ना, 2 बार इधर आँख में भी लग गया मेरे को। हो जाएगा काम, रुकेगा नहीं, लेकिन ये तब बहुत खूबसूरत दिखाई देता जब मेरे हाथ इसको क्या करते, बहुत इत्मीनान से प्यार से पहनाते, ना कोई तकलीफ होती। 2 बार मेरी आँख में लगा चश्मा, लेकिन अभी कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, मेरे हाथों ने इस्तेमाल किया गया हूँ, है ना। तो हर एक अंग जब एक दूसरे की चिंता करता है ना, जब हमारी आंख में चोट लग जाए या गलत तो हाथ उसको संभालता है, इस हाथ में दर्द हो जाए तो दूसरा वाला बहुत दर्द है ना, हाथ में इसमें दर्द हो रहा है लेकिन दूसरा वाला उसको दबा रहा है। तो जब हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, कलीसिया खूबसूरत दिखाई देती है। ओके, तो यीशु मसीह जो है कलीसिया का क्या है, रचयिता है, उसने कलीसिया को बनाया, वो कलीसिया का क्या है, चरवाहा है ना, और हम क्या है, उसकी भेड़े हैं। तो ये परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है। जब कलीसिया और भेड़ और चरवाहे के बारे में बात कर रही है, तो ये जो है वो परमेश्वर के हृदय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। याद है, अगर आपने पढ़ी होगी कहानी, तो लूका के 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक कहानी बताई कि किसी की 100 भेड़ें थीं और एक खो गई, तो चरवाहा एक को ढूंढने के लिए गया। कौन गया? चरवाहा ढूंढने गया। ये पिता के हृदय को दर्शाता है, परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है, यीशु मसीह के हृदय को दर्शाता है कि वो कितना प्रेम करता है, वो हमारी कितनी चिंता करता है अपनी देह की, है ना। तो ये जो पहला पॉइंट है, जो प्रतीक है एक चरवाहा और एक भेड़ का, परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है कि वो हमारी कितनी चिंता करता है। दूसरा पॉइंट है दाखलता और डालियों का। यूहन्ना के 15वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। ये कलीसिया का एक चित्र है। कलीसिया क्या है? डालियां हैं, और ये देह है, और यीशु मसीह क्या है? दाखलता है। तो ये कलीसिया के उद्देश्य को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कलीसिया के उद्देश्य को दर्शाती है कि परमेश्वर ने कलीसिया को यहाँ रखा क्यों है, इस धरती पे क्यों है कलीसिया, किस मकसद के लिए रखा गया है। तो कलीसिया का उद्देश्य क्या है, या दाखलता का क्या उद्देश्य होता है, डालियों का क्या उद्देश्य होता है? वो दाखलता में बनी रहती है। यीशु मसीह ने बताया वहां 15वें अध्याय में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। क्या उद्देश्य है? बने रहेंगे तो क्या उद्देश्य होगा, क्या फुलफिल होगा? फल आएंगे, है ना, फल निकलेंगे, हमारा जीवन एक फलवंत जीवन होगा, फल आएंगे वहां से। तो जब एक कलीसिया परमेश्वर के वचन में बनी रहती है, जब एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह एक सर में बनी रहती है, तो जीवन बोलते हैं ना, जीवन जब वो बना रहता है तो उसके अंदर से जीवन बहता है। क्या बहता है? जीवन, है ना। यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं, हम उसके अंदर बने हैं, उसका जीवन हमारे अंदर बहता है, और वो जीवन हम दूसरों में बहने देते हैं। तो एक डाली के अंदर भी डालियां निकलती हैं, क्योंकि वो जीवन ले रही है, और वो क्या करती है, दूसरी डालियों के अंदर भी जीवन पहुंचा रही है। छोटे छोटे अंकुर आते हैं, फिर वही एक दिन बड़ी डाली बन जाती है ना। तो डाली के अंदर से भी डालियां निकलती हैं, है ना। और उसी तरीके से कलीसिया है, उसी तरीके से कलीसिया यीशु मसीह की क्या है, डालियां हैं हम। यीशु मसीह दाखलता है, और जब हम उसमें जुड़े रहते हैं, उसका जीवन हमारे अंदर से बहता है, और हमारे जीवन से फल दिखाई देते हैं। तो जब एक कलीसिया है, तो कलीसिया क्यों है इस धरती पे? ताकि वो यीशु मसीह के जीवन को बांट सके दूसरों के साथ। हम यीशु मसीह के जीवन को बांटते हैं, हम यीशु मसीह के फलों को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, है ना। इसलिए हमें इस धरती पे रखा गया है। कलीसिया का उद्देश्य इसलिए उसके जीवन को बांटना और उसमें बने रहना। एक विश्वासी पूर्ण रूप से यीशु मसीह पर निर्भर होना ज़रूरी है।
तो कलीसिया जो है वो पूरी रीति से निर्भर है कलीसिया परमेश्वर के ऊपर। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम किस पे निर्भर है? सर के ऊपर। पूरी देह किसके ऊपर निर्भर है? सर के ऊपर। यही प्लान बनाता है, यही बताएगा कि अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है ना। देह क्या करती है? फॉलो करती है। सिर्फ जो आपका माइंड कहता है वही आप करते हो। तो देह क्या करती है? सिर्फ फॉलो करती है, उसका अनुकरण करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन यहाँ से आते हैं। तो उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, यीशु मसीह बताता है हमको क्या करने का है। हमें उस पर निर्भर रहना है हर एक परिस्थिति में, हर एक उसमें, हर एक चीज़ के लिए, है ना। कुछ भी चाहिए उससे लेंगे, दाखलता हमको देगी, है ना। तो यीशु मसीह वो दाखलता है और हम डालियाँ हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर यहाँ बोलता है कोने का पत्थर और भवन के पत्थर। इफिसियों का 2:19 से 21 पढ़ेंगे इसको। इफिसियों का 2:19 से 21। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है, यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी पवित्र रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो जिसमें सारी पवित्र रचना एक साथ मिलकर के क्या बनती जाती है? प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। तो हम क्या है? प्रभु का मंदिर है। हम यीशु मसीह कोने का पत्थर है, नींव का पत्थर है, और हम छोटे छोटे पत्थर हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कलीसिया के आधार को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? ये जो चित्र है कलीसिया के आधार को दर्शाती है कि कलीसिया का आधार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कोई और नींव नहीं है, कोई और आधार नहीं है कलीसिया का। कलीसिया का आधार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वही है हमारा कोने का पत्थर और हमारी नींव का पत्थर, जिस पर हम बने हुए हैं। कलीसिया किसी संस्था का नाम या बिल्डिंग नहीं है ना। किसी पास्टर, किसी बिशप, किसी लीडर अगुवे ने नहीं बनाया इसको। ये यीशु मसीह है जिसके ऊपर कलीसिया बनी हुई है। ये यीशु मसीह है जिसके ऊपर कलीसिया बनी हुई है, और हम क्या हैं? हम उसमें जुड़े हुए हैं। हम छोटे छोटे, अब सोचिए पत्थर जो होते हैं, पत्थर एक पत्थर से बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते ना। यीशु मसीह नींव है, हम जानते हैं कलीसिया की नींव यीशु मसीह, लेकिन उसमें सारे पत्थरों की ज़रूरत है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आपको बहुत सारे पत्थर की ज़रूरत है। लेकिन आज हम इतने कम हैं यहाँ पर, है ना। कम नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो जितने भी यहाँ, आज हम इतने थोड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बहुत होंगे, है ना। हम और बड़ा भवन बनना चाहते हैं परमेश्वर का, और बड़ा बनना चाहते हैं। तो क्या होता है? छोटे छोटे, अगर आपको और बड़ा बनाना है तो छोटे छोटे पत्थर आप जोड़ जोड़ के उस पर रखते रहते हैं। ये एकता, है ना। हम सब एक साथ क्या होते हैं? जब मिलते हैं, जब हम एक साथ जुड़ते हैं तो हम एक भवन बनते हैं। तो इसलिए कलीसिया जो है यीशु मसीह के ऊपर बनी हुई है, और हम क्या करते हैं? इसीलिए हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उनको कलीसिया में लेकर के आते हैं कि वो क्या हो? और बड़ा भवन बन सके, प्रभु का भवन। ओके, अगला पॉइंट है महायाजक और याजकों का समाज। पहला पत्रस 2 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं आप। पहला पत्रस 2 अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है। ये कलीसिया के कार्य को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कलीसिया के कार्य को। तो इम्पोर्टेंट है। अब मैं बोलता हूँ मैं कलीसिया में हूँ, मैं कलीसिया बन चुका हूँ, है ना। अब मेरा कार्य क्या है? तो यीशु मसीह बोलते हैं कि वो महायाजक है, और हम लोग कौन है? हम याजक हैं। हम याजकों का समाज है। तो वो महायाजक है और हम याजकों का समाज है। तो कलीसिया के कार्य को दर्शाती है। पुराने नियम में आपको पता होगा, पुराने नियम में जब हम बात करते हैं, पुराने नियम में जो है वो याजक लोग होते हैं, है ना। तो याजक लोगों की सेविकाई थी कलीसिया के अंदर, मंदिर के अंदर। क्या करते थे वो लोग? कोई धूप जला रहा है,
कोई बलिदान चढ़ा रहा है ना, कोई लाइक ज्योति जलाता है ना, लाइट जो उसमें मंदिर में दिया जले रहते हैं वो जला रहा है ना, कोई भेड़ों को अंदर लेके आ रहा है, कोई वेदी को साफ कर रहा है, कोई धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर एक काम अलग अलग, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं याजक लोग कलीसिया के लाइक मंदिर के अंदर, वो उनको कार्य दिया गया। तो आज लाइक हम परमेश्वर के कौन है, याजक हैं। तो याजक का वैसे मेन काम पता है क्या है, याजक का जो मेन काम था बोलता है कि वो लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाता है। किसकी ओर से, लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाता है ना। और भविष्यवक्ता का काम क्या था पुराने नियम में, परमेश्वर की ओर से लोगों के पास और लोगों की ओर से परमेश्वर के पास, ऐसा। तो ये दोनों कैरेक्टर हमको दिए गए एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते। हम क्या कहते हैं, प्रार्थना में हम लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर का वचन लेकर के, सुसमाचार लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं। पौलुस बोलता है ना कि मानो परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, और मसीह का प्रेम हमें क्या करता है, विवश करता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। तो हम याजक का काम कर रहे हैं, हम वो भविष्यवक्ता का काम कर रहे हैं आज, है ना। आप भविष्यवक्ता नहीं है, ये मत सोच लेना कि मैं भविष्य, लेकिन वो कार्य जो लाइक जो कर रहे थे, जो उनकी ड्यूटी थी, परमेश्वर की ओर से लोगों से क्या करना है, बोलना है। और ये हमें दिया गया है सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमको क्या किया गया है, दिया गया है, ताकि हम परमेश्वर की ओर से जाकर के लोगों से बातें करें, बताएं उनको कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में स्थान तैयार कर रहा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आप एक दिन स्वर्ग जाओगे। उसने आपके लिए क्रूस पे अपनी जान दी है, उसने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की ओर से परमेश्वर के पास भी जा रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो कलीसिया के दो लाइक उद्देश्य है, मकसद है ना, उसके कलीसिया के कार्य को दर्शाता। कलीसिया का कार्य क्या है, आज कलीसिया लोगों के लिए प्रार्थना करती है ना। आज आपने देखा होगा लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भी देते ना, कलीसिया को लोगों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, इसलिए हम प्रार्थना का समय भी रखते हैं ना कलीसिया में। थर्सडे भी हमारा प्रार्थना का समय होता है, मंथ में एक बार बुधवार के दिन भी हमारा प्रार्थना का समय होता है। इंपॉर्टेंट है, कलीसिया को उसके अंदर भाग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी कार्य के लिए रखा गया है, प्रार्थना करना, लोगों के साथ सुसमाचार बांटना, परमेश्वर की ओर से जाना लोगों के पास, ताकि हम उनका मेल मिलाप कर लें। तो 5वां पॉइंट बोलता है कि सिर और देह, कलीसिया जो है यीशु मसीह का सिर और देह है, जैसा हमने पढ़ा अभी 12वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय। तो लाइक देह किसको रिप्रेजेंट करती है, हम जानते हैं जो देह है, हम देह हैं और यीशु मसीह क्या है, सिर है। तो देह किसको रिप्रेजेंट करती है या किसको प्रदर्शित करती है, मालूम है? इंसान जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, शरीर, प्राण और आत्मा, है ना। क्या आप मेरा प्राण और आत्मा देख सकते हैं? आप मुझे नहीं देख सकते अगर मेरा शरीर यहाँ पर मौजूद ना हो। बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:12, चलिए पहला यूहन्ना 4:12 पढ़ते हैं। यूहन्ना के 1:18 में भी लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना। तो पहला यूहन्ना 4:12 क्या लिखा है, देखिए, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को नहीं देखा किसी ने, बट कलीसिया को यहाँ पर परमेश्वर ने क्यों रखा है, अपनी देह को यहाँ क्यों रखा है, ताकि हम परमेश्वर को प्रदर्शित करें। बट हम कैसे प्रदर्शित करेंगे परमेश्वर को, जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। इसीलिए पहला कुरिन्थियों की किताब में, अब 3 अध्याय में जाएंगे, 5वें अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर बोलते हैं कि कलीसिया के अंदर बहुत फूट है। कलीसिया के अंदर लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, अनैतिकता हो रही है, वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर कलीसिया में, और एक दूसरे को अदालत में घसीट रहे हैं ना।
कलीसिया। और वहां पर पौलुस बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, है ना। लोग लाइक बाइबल में लिखा है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे और हम लोगों को खींच खींच के कहाँ लेके जा रहे हैं, न्यायालय में, अदालतों में। तो बोलता है, यहाँ पर बोलता है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है और यीशु मसीह उसका सिर है। हमें इस धरती पे इसलिए रखा गया है ताकि हम यीशु मसीह को क्या कर सकें, प्रदर्शित कर सकें। मेरे द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा क्या दिखना चाहिए, यीशु मसीह दिखना चाहिए। लाइक हम अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए नहीं है यहाँ पर, है ना, हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए नहीं, हम यीशु मसीह के लिए। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह को प्रदर्शित करने के लिए इस धरती पे रखी गई है। और इसीलिए वो कैसे प्रदर्शित करेंगे, जब हम आपस में प्रेम रखेंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। और जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर दिखाई देता है लोगों को, है ना। तो अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, तो यीशु मसीह को अलग, सॉरी उसी में देखते हैं, यीशु मसीह को हम कैसे प्रकट करते हैं, क्या क्या प्रकट कर रहे हैं, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके चरित्र, है ना, हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। क्या है उसका स्वभाव, प्रेमी स्वभाव है। उसका चरित्र कैसा है, पवित्र, है ना। उसके गुण क्या हैं, दयालु है वो, अनुग्रहकारी है ना। बहुत सारे, बहुत गुण हैं उसके अंदर। वो सारे गुण क्या होने चाहिए, कलीसिया में दिखाई देने चाहिए, तब हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। छठा पॉइंट, अंतिम आदम और नई सृष्टि, आखिरी आदम, है ना, बोलते हैं आखिरी आदम, है ना। कौन है आखिरी आदम, प्रभु यीशु मसीह। और हम कौन है यीशु मसीह में, नई सृष्टि हैं। पहला कुरिन्थियों का, वो दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में क्या लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। तो कलीसिया जो है एक नई सृष्टि है। तो बोलता है रोमियो का 5वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया की स्थिति को दर्शाता है। क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया की स्थिति को दर्शाता है कि यीशु मसीह में कलीसिया है क्या, पोजिशनल ट्रुथ, है ना। हम नई सृष्टि हैं यीशु मसीह में, हम नए हैं, हम अनंत जीवन पाए हुए हैं, हम अनंत उद्देश्य के लिए, हम स्थानीय सच्चाई कैसे है, अनंत उद्देश्य को, कलीसिया को यीशु मसीह में सुरक्षित रखा गया है। यीशु मसीह में हम कैसे हैं, सुरक्षित हैं। और बाइबल में क्या लिखा, हमने पढ़ा था, वो निष्कलंक, पवित्र, निर्दोष करके अपने साथ में क्या करता है, खड़ा करता है। हम यीशु मसीह में निर्दोष हैं, पवित्र हैं, है ना, निष्कलंक हैं। और यीशु मसीह में हमारी ये पोजिशनल स्थानीय सच्चाई है जिसको हम देख सकते हैं। अंतिम आदम, है ना, एक आदम की आज्ञा ना मानने की वजह से पाप इस जगत में आया, लेकिन एक आखिरी आदम के आज्ञा मानने से धार्मिकता, है ना, परमेश्वर इस धरती पे या धार्मिकता आई, है ना, उद्धार इस जगत में आया। तो लाइक हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारे अंदर लाइक हम उद्धार पा लेते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम पवित्र कर दिए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए जाते हैं। तो कलीसिया जो है उसकी स्थानीय सच्चाई क्या है कि हम उसमें नई सृष्टि हैं, है ना। ये हमारी स्थानीय सच्चाई है, कलीसिया की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। तो यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं बोला, है ना, पौलुस ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि हम यीशु मसीह में कौन हैं, एक कलीसिया यीशु मसीह में कौन है ना, उसकी देह है, उसके लाइक हम नई सृष्टि है, उसका एक उद्देश्य है। 7वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट, इफिसियों का 5वां अध्याय, दूल्हा और दुल्हन। क्या है, दूल्हा और दुल्हन। कलीसिया प्रेम संबंध को दर्शाती है ना, कलीसिया एक प्रेम संबंध को दर्शाती है जो परमेश्वर अपने लोगों से करता है, एक संबंध को दर्शाती है। जब दूल्हा दुल्हन के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा संबंध है ना, सबसे बड़ा। बाइबल में लिखा ना कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यीशु मसीह ने हमारी खातिर, है ना, अपनी दुल्हन की खातिर बोलता है कि स्वर्ग छोड़ दिया, अपनी महिमा त्याग दी, छोड़ दी, अपने आप को शून्य कर लिया और वो हमारे लिए इस धरती पे आया, मनुष्य बना, हाँ, क्रूस की मृत्यु सहली। किस लिए, ताकि वो एक कलीसिया को खड़ा कर सके, अपनी दुल्हन को खड़ा कर सके, दुल्हन को बना सके, बचा सके।
और यहाँ पर बोलते हैं कि यीशु मसीह लाइक एक संबंध यहाँ पर उसने क्रिएट किया, एक संबंध बनाया कि कलीसिया क्या है, उसकी दुल्हन है। और दुल्हन क्या है, लाइक हम और आप हैं यीशु मसीह में, हम उसकी दुल्हन हैं। और दुल्हन का क्या काम होता है, तो पुराने नियम में यहूदियों के समय में लाइक जब कोई यहूदी बच्चा लाइक जब शादी के लिए जाता था, तैयार होता है, तो वो क्या करता है, लड़की को जाएगा, पसंद करेगा, शादी तय हो जाती है ना। और वो क्या करता है, उसको देखेगा, उसके लिए लाइक एक शादी की तरह हो जाती है, पूरी शादी की तरह हो जाता है वो फंक्शन, एंगेजमेंट हो गया, अंगूठी पहना दी, उसको दे दिया। अब लड़का अपने घर वापस चला जाता है, और लड़का उस समय अपने घर वापस जाने के समय वो क्या करेगा पता है, वो अपने पिता के घर से मिला हुआ एक घर बनाएगा उसके लिए, पिता के घर से मिला हुआ एक घर बनाएगा, और फिर अपने वापस आएगा और अपनी दुल्हन को वापस लेकर के क्या करेगा, वहाँ पर वापस जाएगा, वापस वहाँ पर जाएगा लेकर के। और इस बीच में दुल्हन क्या करती है, इंतज़ार। दुल्हन क्या कर रही है, वस्त्र बना रही है ना। लाइक एक दुल्हन को क्या, लाइक एक कलीसिया क्या है, अपने आप को तैयार करती है, प्रिपेयर कर रही है। ये कलीसिया क्या है, हम तैयार रहते हैं। इसीलिए कलीसिया क्या है, हमेशा रैप्चर की ओर देखना चाहिए, रैप्चर के सिद्धांत को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। लाइक यीशु मसीह एक दिन मुझे बादलों पर लेने के लिए आने लगा, और वो कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, मुझे नहीं पता है। तो एक कलीसिया हमेशा क्या रहती है, तैयार रहती है, क्योंकि वो दुल्हन को लेने कभी भी आ सकता है। तो दुल्हन अपना को क्या कर रही है, तैयार रखती है, प्रिपेयर, एकदम तैयार, है ना। और कैसे हम तैयार हो सकते हैं, वचन, प्रार्थना, संगति, है ना, सुसमाचार, ये सब चीज़ें हमको क्या करते हैं, हमें तैयार करते हैं। तो यीशु मसीह एक दिन हमको लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। यीशु मसीह आज हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है, घर बना रहा है। एंगेजमेंट हो गई हमारी, है ना, शादी हो चुकी है हमारी, एक दिन हमें लेने के लिए आ रहा है, और बयाने के रूप में उसने हमको पवित्र आत्मा दे दिया है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये मेरी है, ये दुल्हन मेरी है। हाँ, मैं अंगूठी पहना के जा रहा है, ये दुल्हन मेरी है, और मैं आऊँगा नियमित समय पे, और मैं इसे लेकर के जाऊँगा। दुल्हन तैयार है, दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर के चला जाएगा। और एक दिन हमको मालूम है, पहला थिस्सलुनीके का 4:16 और 17 में क्या लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार प्रधान दूत का शब्द होगा, तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में सो गए हैं पहले वो उठेंगे, जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले। और फिर प्रभु यीशु मसीह हमको कहाँ लेके जाएगा, स्वर्ग में, और परमेश्वर अपने पिता के घर में हमको रखेगा। जो घर उसने हमारे लिए तैयार किया है उसमें हमें क्या करेगा, ले जाके रखेगा। तो कलीसिया जो है लाइक यीशु मसीह की दुल्हन है उसके, और ये एक अच्छे संबंध को दर्शाती है ना। तो हम यहाँ पर क्यों हैं, हम उसके संबंध को प्रदर्शित करते हैं कि मैं मेरा नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं और किसी काम के लिए नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। ये मेरा उसका संबंध है, मेरा और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है सिर्फ। मेरा संबंध संसार के साथ नहीं है, मेरा संबंध पाप के साथ नहीं है, मेरा संबंध अब दुष्टता के साथ नहीं है, शैतान के साथ नहीं है, अब है ना, अब अंधकार के साथ नहीं है मेरा संबंध। अब मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है, ज्योति के साथ मेरा संबंध है ना। तो इसलिए लाइक हमें क्या करना है, हमें उस संबंध में बने रहना है। लाइक ऑलरेडी हम यार उसमें से आप निकल नहीं सकते, बने हुए हैं हम, पर हमें उसके बारे में सोचना। मुझे और कोई संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस संबंध को प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह में संबंध में हूँ, मैं उस संबंध को क्या कर रहा हूँ, प्रदर्शित कर रहा हूँ, सिर्फ प्रदर्शित। मैं उसे दिखा रहा हूँ मैं यीशु मसीह का हूँ, है ना। किसी कोई मतलब एक भाई जो ट्रेन में जा रहे थे, और सच्ची घटना आई थी, सो बोलते हैं कि ट्रेन में लोग ताश खेल रहे थे, कार्ड्स। तो उसने बोला कि भाई एक जन कम पड़ रहा है, आप आ जाओ हमारे साथ। बोलता है मेरे हाथ ही नहीं है। मैं कैसी बातें कर रहे हैं, आपके तो हाथ हैं यहाँ पर। बोलते नहीं नहीं, ये हाथ अब मेरे नहीं है, यीशु मसीह के हैं, मैं ये नहीं खेल सकता, है ना। अब मेरा संबंध यीशु मसीह के साथ है, अब मैं इसके साथ संबंध नहीं रख सकता, ये मैं ये नहीं खेल सकता, ये नहीं कर सकता। और इसलिए बोलता है कि ये कलीसिया जो है वो लाइक
डिफरेंट होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आज इस शाम में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। लाइक यीशु मसीह ने जब हमें चुना है, जब हमें ठहराया है, तो लाइक हम जानते हैं, लाइक शुरू में किसी ने लाइक जिग्नेश ने बोला, हम खूबसूरत कैसे दिखाई देता है शरीर, बॉडी कैसे खूबसूरत दिखाई देती है, जब हम कपड़े पहन लेते हैं ना बाहरी रूप से। लाइक जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमको पहना देता है। अब हम सब कलीसिया में सबने एक ही वस्त्र, सोचो अगर सुंदरता देखनी है तो सबने एक ही कपड़ा पहना होगा तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, एक से दिखेंगे, सब एक से दिखेंगे, है ना। तो कलीसिया में हम खुद की धार्मिकता ओढ़ के नहीं आते हैं, कलीसिया में हम एक ही वस्त्र पहन के आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्रूस के ऊपर दिया है, उसकी धार्मिकता का वस्त्र, वही धार्मिकता का वस्त्र पहन के हम आते हैं। हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं, हम सब एक हैं बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की वजह से, उसकी धार्मिकता की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं, मेरे अधिक बाइबल पढ़ने से या अधिक प्रार्थना करने की वजह से नहीं, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए मैं कलीसिया में हूँ, है ना। हम इसलिए खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि हम उसका वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। याद है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था कि किसी ने एक भोज रखा और बोलते हैं कि एक व्यक्ति था जो विवाह का वस्त्र पहने बगैर ही विवाह में आ गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू ये विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया। तो स्वयं धार्मिकता, है ना, बहुत सारे लोग होंगे जो स्वयं धार्मिकता रखते हैं, वो बोलते हैं आज मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, बट मैं आज इस कलीसिया में हम इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया, उसने वो वस्त्र हमको पहनाया, इसलिए हम खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने वचन के जल के स्नान से हमें धो के शुद्ध किया है, इसलिए हम खूबसूरत दिखा रहे हैं। जब हम नहा लेते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं ना। हर दिन हर समय अपने वचन से अपने आप को, है ना, लाइक धोइए, हम बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। जितना ज़्यादा वचन हमारे अंदर जाएगा, जितना ज़्यादा वचन आप उंडेलेंगे अपने ऊपर, उतने ज़्यादा हम और खूबसूरत दिखाई देंगे। इसलिए लाइक मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में हम क्या हैं, खूबसूरत हैं। कलीसिया यीशु मसीह की जो देह है वो खूबसूरत है ना। यीशु मसीह की देह क्या है, खूबसूरत है। जब वो एकता में रहती है, जब वो प्रेम में रहती है, जब वो एक दूसरे की चिंता करती है, जब सारे अंग मिल करके एक साथ कार्य करते हैं, जब हम सब एक दूसरे की चिंता करते हैं, तब हम बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। जब हम प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, कलीसिया खूबसूरत दिखाई देती है। जब कलीसिया साथ में मिलकर बैठ के प्रार्थना करती है, कलीसिया खूबसूरत दिखाई देती है। जब कलीसिया एक साथ मिलकर के सुसमाचार बांटने जाती है, कलीसिया खूबसूरत दिखाई देती है ना। जब हम एक साथ मिलकर के बैठ के संगति करते हैं, वचन सुनते हैं, एक साथ खाते पीते हैं ना, तब हम खूबसूरत दिखाई देते हैं। जब हम एक साथ रहते हैं, है ना, हम खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो क्यों ना हम लाइक इस खूबसूरती को बनाए रखें, है ना। हम खूबसूरत हैं यीशु मसीह में, कलीसिया उसकी देह है और वो खूबसूरत है क्योंकि यीशु मसीह ने उसको खूबसूरत बनाया, क्योंकि यीशु मसीह उसका करता है। यीशु मसीह ने बनाया, इसलिए कलीसिया खूबसूरत है, मैंने और आपने नहीं बनाया, है ना। तो ये कलीसिया क्यों खूबसूरत है, उसकी देह क्यों खूबसूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको बनाया। आमीन। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है, आपने हमें ठहराया है और आपने हमें पिता परमेश्वर सुंदर बनाया है। पिता परमेश्वर, आपकी देह सुंदर है। पिता परमेश्वर, जब आपकी देह वचन में होती है, प्रार्थना में, संगति में और सुसमाचार बांटती है, आपकी देह खूबसूरत दिखाई देती है। सारे अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जब एक दूसरे की चिंता करते हैं, आपकी देह खूबसूरत दिखाई देती है। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।